नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। सलमान रश्दी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। हाल फिलहाल उन पर कातिलाना हमला हुआ, इसके चलते वो एक बार फिर चर्चा में आए हैं। हालांकि वो सबसे पहले अपने लेखन को लेकर के दुनिया भर में चर्चा में आए थे। उनके सर पर इनाम रखा गया था। तमाम देशों के लोगों ने यह कहा था कि उन्होंने जो किताब लिखी है वो इस्लाम की तौहीन है। इस नाते उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। सलमान रश्दी उन लेखकों में माने जाते हैं जो जादुई यथार्थ और ऐतिहासिक रूपक का बहुत सुंदर मिश्रण तैयार करते हैं। यही उनकी लेखनी की सबसे बड़ी कला है। दूसरी कला है कि वो ऐसे टॉपिक चुनते हैं जो टॉपिक आम आदमी के दिमाग से, सोच से बहुत दूर का होता है। मिडनाइट चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेस जैसी पुस्तकों में रश्दी ने अपनी ऊर्जावान गद्य शैली से पाठकों को चकाचौंध कर दिया, आलोचकों को अपनी विषयगत महत्वाकांक्षा से प्रभावित किया। 1981 में प्रकाशित मिडनाइट चिल्ड्रन ने उन्हें प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिलाया। पैगंबर मोहम्मद पर आधारित एक चरित्र पर द सैटेनिक वर्सेस 1980 के दशक के उत्तरार्ध में प्रकाशित हुई थी। इस किताब ने मुस्लिम दुनिया को इतना नाराज किया कि दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देशों में रश्दी के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। ईरान के आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी ने तो रश्दी की मौत के लिए एक फतवा भी जारी किया था। उस समय रश्दी यूके में रहते थे। वह कई वर्षों तक पुलिस सुरक्षा में रहे। ईरान ने उनकी हत्या करने वाले को $30 लाख से अधिक देने की पेशकश की थी। कट्टरपंथी तत्वों से बचने के लिए रश्दी कई वर्षों तक छिपने के लिए मजबूर रहे। उनकी जान को इतना खतरा रहा कि वो 10 साल तक अपने ठिकाने लगातार बदलते रहे। उनके बच्चे तक को पता नहीं रहता था कि वो कहाँ पर हैं। 1990 के दशक के अंत में ईरान ने कहा कि वह उसकी हत्या का समर्थन नहीं करेगा। उसके बाद रश्दी सार्वजनिक जीवन में वापस आए। 1998 में मोहम्मद खतामी के शासन के दौरान उनके विदेश मंत्री कमल खराजी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष से कहा था, ईरान कभी भी फतवा का समर्थन नहीं करेगा या किसी को इसे करने का निर्देश नहीं देगा। इस कदम से ईरानी शासक के साथ ब्रिटेन के राजनयिक संबंध फिर से शुरू हो गए। हालांकि 2005 में वर्तमान सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खोमेनी उस बयान से पीछे हटते दिखाई दिए। उन्होंने सलमान रश्दी को एक विधर्मी जो नष्ट करने के योग्य है कहा था। उस समय ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा था, हमारे इस्लामी मूल्यों के अनुसार फतवा तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे सर्वोच्च नेता द्वारा रद्द नहीं किया जाता। इस लिहाज से देखें तो अभी भी रश्दी के खिलाफ खतरे कम नहीं थे। सार्वजनिक जीवन में लौटने के बाद भी उन पर निगाहें थी लोगों की। यही वजह है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में रश्दी पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि वो बच गए हैं, अभी संकट से बाहर हैं, लेकिन यह तो तय ही है कि अगर इस्लाम के खिलाफ आप कभी भी कुछ बोलेंगे, फतवा जारी होगा। फतवे से ऊपर उठ करके अव्यक्त की स्वतंत्रता के बारे में उन्हें भी सोचना चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।